नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल DNA। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर की आज की ताजा तरीन खबरों का हाल। धमतरी में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। शिक्षक जनपद तेराहा से पैदल रैली निकालकर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट के मेन गेट के पास शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों की प्रमुख मांगों में टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने, वेतन विसंगति दूर करने, पूर्व सेवा की गणना समेत अन्य मांगे शामिल हैं। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से इन मांगों को लेकर सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने सरकार से जल्द मांग पूरी करने की अपील की। शिक्षकों ने चेतावनी भी दी है कि यदि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अमित महोदय और ममता खालसा ने बताया कि सरकार की जो नीतियां हैं जिससे शिक्षक प्रताड़ित हैं, इसके विरोध में और सरकार को संज्ञान में लेने के लिए आंदोलन किया जा रहा है और यह दूसरे स्तर पर जिला स्तरीय कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। उन्होंने मांगे बताते हुए कहा कि टीईटी को अनिवार्यता की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। वर्तमान की नौकरियों में लागू किया जाए, साथ ही प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना किया जाए, जिससे वेतन भी लाभ है, जिससे जितने भी लाभ हैं उनको मिल पाए। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने यह भी बताया कि जिस दिन से ये नियम लागू किया गया है उसी दिन से जो भर्तियां हो रही है उसे पर लागू किया जाए। उन्होंने बताया कि जो 1995 से नौकरी कर रहे हैं उनको यह नियम लागू नहीं होता है। आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की जो दोगली नीति यह समय समय पर उनको नजर आ रही है। इस संबंध में अतिरिक्त तहसीलदार शिवेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है, जिसको उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। क्या बात है, पुलिस प्रशासन साफ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चाहे सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षक की मांगों पर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। शिक्षक को प्रांतीय निर्देश पर सभी जिला संचालक गण हम अपने मांगों को छत्तीसगढ़ शासन को सौंपने आए हैं और इसी कड़ी में आप सबको जो भावनाएं हैं, चूंकि 2010 से पहले जो भी सेवा शर्तें लागू थी उसमें कहीं भी टेट की बाध्यता नहीं थी साथी, और आज सरकार के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर ये बाध्यता हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है कि सभी शिक्षकों को 2028 तक टेट अनिवार्य रूप से पास करना होगा। तो साथियों, क्योंकि हमारे साथी अब आज के समय में अपनी सेवाओं के 20 से 25 साल 28 साल दे चुके हैं और ऐसे समय में इस प्रकार की टेट की बाध्यता का जो परीक्षा का जो आयोजन सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम और अंतिम सांस तक इसका विरोध करते रहेंगे। शासन चाहे जिस तिथि से इसको लागू किया गया था उससे लागू कर सकती है, हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन पूर्व में जिन शिक्षकों की सेवा भर्ती नियम में कहीं भी टेट की बाध्यता नहीं लिखी है हम उसका पूर्ण पुरजोर विरोध करते हैं। इसके अलावा साथियों 2018 आज का जो प्रदर्शन है, सरकार की जो नीतियां हैं जिससे शिक्षक प्रताड़ित है,
उसके विरोध में और सरकार को संज्ञान लेने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और आज का आंदोलन नहीं, हमने 18 तारीख को मंत्रालय संचालनालय में जाके शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री संचालक को ज्ञापन सौंपा है। ये दूसरे स्तर पे हमने आज जिला स्तर पे पूरे छत्तीसगढ़ के जिले में हर जिले में ज्ञापन दिया जा रहा है। पहला मांग ये है कि जो टेट की अनिवार्यता की जा रही है कि जो शिक्षक टेट नहीं करेगा उसकी पदोन्नति नहीं होगी, और जो शिक्षक टेट नहीं कर पाएगा तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। तो भाई जब नौकरी लगते समय हमने जो अर्हताएं थी वो पूरी करी है, और उसके बाद अगर सरकार बोलती है तो सरकार गलत है ना। कोई 50 साल का 55 साल का हो गया है तो कैसे पढ़ाई करेगा। तो हमारी मांगे है कि अगर टेट करना है तो वर्तमान की नौकरियों में अनिवार्य किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से हमारी सेवा की गणना की जाए। हमारे जितने भी लाभ है, पेंशन है, उसकी गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए, क्योंकि संविलियन का जो आधार था हमारे पूर्व की सेवा थी, लेकिन सरकार 2018 के पूर्व की सेवा को शून्य मान रही है। तीसरा मांग है कि शिक्षकों का जो ब्रिज कोर्स है बीएड, क्योंकि बीएड के कॉलेज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में 2 है सरकारी, एक रायपुर बिलासपुर, और शिक्षक की संख्या ज़्यादा है। तो हमारी मांग ये है कि सरकार ब्रिज कोर्स के माध्यम से बीएड कराए, और उसके लिए सरकार पहल करना शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार को साधुवाद। तीसरी मांग ये है, चौथी मांग ये है कि जो राजपत्र का प्रकाशन हुआ है अभी 2026 में, जिसमें पदोन्नति और अन्य नियम है, वो विसंगतिपूर्ण है और वो शिक्षकों के हित में नहीं है। और वो ऐसे जब राजपत्र का प्रकाशन होता है या निर्माण होता है तो संगठन और शिक्षाविदों को बुलाया जाता है, उसकी सलाह ली जाती है, लेकिन सरकार ने इस प्रकार की कोई पहल नहीं की। तो इस प्रकार की हमारी 5 मांगे हैं। और एक है वेतन विसंगति, जो कई सालों से हमारे सहायक शिक्षक हैं या एक ही पद में काम करने वाले लेक्चरर शिक्षक हैं, उनकी क्रमोन्नति नहीं दिया गया है। क्रमोन्नत न होने के कारण पीछे हैं। आगे की रणनीति है कि सरकार को हम ये ज्ञापन के माध्यम से और इस रैली के माध्यम से सरकार तक अपनी संदेश पहुंचा रहे हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के शायद सरकार को संवेदनशील कहा जाती है, तो सरकार जो है, हम टीचर की जो संवेदना है या शिक्षा की गुणवत्ता है देश में, प्रदेश में, उसको समझे और बैठ के रास्ता निकाले। बीच का जो रास्ता है कि जैसे ब्रिज कोर्स का एक रास्ता उन्होंने निकाला, और शिक्षा को प्रताड़ित करना बंद करें। और अगर मांग पूरी नहीं होगी तो हमारा जो चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है वो आगे उग्र होगा। और भी उसके बाद भी सरकार अगर नहीं सुने तो निश्चित रूप से संविलियन के समय जैसे आंदोलन हुआ था वैसे आंदोलन की शुरुआत हम कर सकते हैं, जिसकी जवाबदारी सरकार की है। नेतृत्व में यहाँ सभी शिक्षक एकत्रित हुए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ आंदोलन चल रहा है और 5 सूत्री हमारी मांगे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षकों को टेट का एग्जाम देना जरूरी है। 2028 तक समय दिया गया है, जिसमें 2028 में अगर पास नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से मुक्त किया जाएगा। तो सभी अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो शिक्षक की भर्ती के समय में हमारा ऐसा कोई नियम ही नहीं था जिसमें टेट का एग्जाम पास करना। हमारी यही मांग है कि जिस दिन से यह नियम लागू हुआ है उस दिन से जब भर्ती हो रही है उसमें आप इस नियम को लागू करो, और जो 1995 से जो नौकरी कर रहे हैं उनको यह नियम लागू नहीं होता है, तो वह नियम हमको टेट से मुक्ति दे 2010 से पहले। सरकार की जो दोगली नीति है ये समय समय पर हमको नजर आ रही है कि जैसे अभी शिक्षक वेतन विसंगति भी बहुत ही है शिक्षकों के बीच में। वर्ग 1, 2 और 3 में तो बहुत ही विसंगति है, उसको भी दूर करने की हम मांग कर रहे हैं। ये सरकार की एक दोगली नीति है, जो सरकार की ऐसी भी नीति साबित हो रही है कि प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा देके सरकारी स्कूल को बंद करना। तो एक ऐसा भी बहाना ढूंढ लिए है सरकार की टेट पास करेंगे, इसके कारण शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के माध्यम से अपने को 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनका प्रमुख मांग है टीटी की अनिवार्यता को खत्म करना, केंद्रीय वेतनमान देना, बीएड का ब्रिज कोर्स प्रारंभ करना, पूर्व सेवा की गणना करना और राजपत्र में संशोधन करना। तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसको उचित माध्यम से प्रसिद्ध कर दिया जाएगा। तो ये थी हमारे शहर से जुड़ी घटनाओं का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ TNA न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। TNA न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ TNA न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज।
खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,